इसके बाद अगला टॉपिक है तत्व। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना और उसके संकेत के रूप में लिखना बहुत ही मुश्किल होगा। तो आप लोग कक्षा 9वीं में पढ़े होंगे पदार्थ। पदार्थ क्या है? पदार्थ स्थान घेरता है, उसमें द्रव्यमान होता है और उसे हम अनुभव कर पाते हैं। ये सब पदार्थ कहलाते हैं। और हमारे आसपास जितने भी चीजें दिखाई देती हैं वो उन सभी में विज्ञान छुपा हुआ है। तो हम पदार्थ को देख लेते हैं। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ दो भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आएगा तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक ये शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आएंगे और अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत रहेगा मिश्रण। तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है और यौगिक तत्वों से मिलकर बना होता है। तत्व एक शुद्ध रूप होता है, ये परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यौगिक तत्वों से मिलकर बनता है। जैसे आप लोग सोना देखे होंगे, लोहा, ये सब तत्व हैं। जैसे सोना, लोहा, चांदी, ये सब तत्व हैं। और यौगिक, यदि हम चौक को बारीक से बारीक टुकड़ों में काट दें या उसको पीस दें तो वो उसका जो भाग है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही रहेगा। हम चाहे उसको जितना भी पीस दें, चूने को भी हम जितना भी बारीक पीस दें, लेकिन उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा, CaCO3। ये इसका रासायनिक सूत्र है, CaCO3, चूने का या चौक का। ये 3 तत्वों से मिलकर बना है, 3 तत्वों से। पहला कैल्शियम, दूसरा तत्व है कार्बन और तीसरा ऑक्सीजन। ये 3 तत्वों से मिलकर बना है कैल्शियम कार्बोनेट। और मिश्रण के अंतर्गत आएगा हवा। यौगिक में और H2O भी है, पानी, ये भी यौगिक है। NaCl, ये भी यौगिक के अंतर्गत आएगा क्योंकि इनमें सब में इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व हैं, इसमें सोडियम और क्लोरीन 2 तत्व हैं। अब तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु 3 भागों में बांटा गया है तत्वों को। आप अध्याय 5 में आवर्त सारणी देखिएगा, उसमें सभी तत्वों के नाम दिया गया है। अधातु का नाम भी दिया गया है और उपधातु का नाम भी दिया गया है। तो आप लोगों को 1 से लेकर 30 तक के धातुओं के नाम, तत्वों के नाम याद रखनी है, क्योंकि इसके बिना आपको जो अध्याय 1 में रासायनिक अभिक्रिया और उनके संकेत पढ़ने वाले हैं वो 1 से 30 तक के ही तत्वों के नाम आएंगे उसमें। तो चलिए देखते हैं 1 से 30 तक धातुओं के नाम। एक में हाइड्रोजन, हीलियम,
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन और फास्फोरस। इसमें सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, नियॉन, कॉपर, जिंक। ये हुए 1 से 30 तक तत्वों के नाम। तो आपको 1 से 30 तक तत्वों के नाम कंठस्थ याद कर लेना है। पहला में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रिप्टॉन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, नियॉन, कॉपर और जिंक। अब इसके बाद देखते हैं आधातु। आधातु के नाम: कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सीजियम, ब्रोमीन, आयोडीन, नियॉन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। उपधातु के अंतर्गत बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। आधातु के अंतर्गत कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सीजियम, ब्रोमीन, आयोडीन, नियॉन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। उपधातु के अंतर्गत बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। तो बच्चों, आप लोग को इन सभी तत्वों को कंठस्थ याद कर लेनी है, तभी आपको रासायनिक अभिक्रिया को समझना, उनको संकेत के रूप में लिखना आसान होगा।